छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला तो आपको याद ही होगा। इसमें अभी भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। और इसी बीच अब वाटर स्कैम यानी पानी घोटाला सुर्खियों में आ गया है, जिसके केंद्र में वही शराब कंपनी है जिसे शराब घोटाला मामले में ईडी ने आरोपी बनाया है और एफआईआर भी की है। कंपनी का नाम है वेलकम डिस्टिलरी, जिसने शराब में 90 करोड़ रुपए का पानी मिला दिया और वो भी बिना किसी सरकारी इजाजत के, बिना किसी सरकारी परमिशन के। मामले में जो नया खुलासा हुआ है उससे लगता है कि वेलकम डिस्टिलरी के आगे सरकार की एक नहीं चलती, क्योंकि कंपनी ने सरकार को पिछले 27 साल से टैक्स भी नहीं चुकाया है और पैसा वसूल करने के लिए, ये टैक्स का पैसा वसूल करने के लिए अफसरों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब कुछ नाम सुनिए। राजेंद्र उर्फ चुन्नू जायसवाल, हीरा जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, सुभाष जायसवाल और सुनील जायसवाल, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया और अब 90 करोड़ का पानी घोटाला में भी इनका नाम आ रहा है। ये लोग वेलकम डिस्टिलरी के मालिक कहे जाते हैं। क्या है पूरा मसला, क्या है पानी घोटाला और कैसे कंपनी ने किया है पूरा स्कैम, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ सरकार शराब माफियाओं के आगे कितनी बेबस है, ये आप आज अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सरकार के नियम नहीं बल्कि शराब कारोबारियों की धौंस चलती है। और ऐसी ही धौंस छत्तीसगढ़ में दिखाई है वेलकम डिस्टिलरी नाम की एक शराब कंपनी ने। छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ के शराब घोटाले में वेलकम डिस्टिलरी भी शामिल रही। इस घोटाले की जांच कर रही ईडी ने इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन इसके बाद भी वेलकम की मनमानी जारी है। बिलासपुर के गांव छेरका बांदा में वेलकम डिस्टिलरी का शराब प्लांट है। डिस्टिलरी ने केंद्र सरकार से पानी निकालने की एनओसी तो ले ली, लेकिन इसके लिए जरूरी छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति नहीं ली। वेलकम डिस्टिलरी पिछले 27 सालों से जमीन से बेतहाशा पानी निकाल रही है और सरकार को टैक्स के तौर पर एक ढेला भी नहीं दिया और इन 27 सालों का बकाया होता है पूरे 90 करोड़ रुपए। और इन 27 सालों के दौरान 4 सरकारें बदली, लेकिन वेलकम से टैक्स कोई नहीं ले पाया। इनमें 2 सरकारें कांग्रेस की तो 2 सरकारें बीजेपी की हैं। वेलकम से सबने यारी निभाई और टैक्स वसूलने में बेबस नजर आईं। जल संसाधन विभाग की अनुमति और अनुबंध के बिना भूजल का दोहन किया जा रहा है। बिना अनुबंध के जमीन से पानी निकालने पर सरकार ने 3 गुना राशि वसूलने का नियम तो बनाया है, लेकिन वेलकम ने ये पैसा कभी चुकाया ही नहीं। और ये पैसा आज से नहीं बल्कि 1998 से बकाया है और अब कंपनी तो टैक्स चुका नहीं रही। ऐसे में सरकार और सरकारी अधिकारी कर क्या रहे हैं, चलिए आपको वो बताते हैं। वेलकम डिस्टिलरी के बकाया को लेकर सरकारी विभाग लेटर खेल रहे हैं। जल संसाधन विभाग ये कहता है कि हर महीने नियमों के मुताबिक कंपनी को जल कर देने का नोटिस भेजा जाता रहा है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक सब डिस्टिलरी का वेलकम कर रहे हैं, लेकिन टैक्स की वसूली नहीं कर पा रहे। टैक्स की वसूली के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखे गए। 20 जून 2025 को रतनपुर तहसीलदार को जलकर वसूली के लिए कहा गया। 2019 में भी अधीक्षण यंत्री जल संसाधन संभाग कोटा ने वसूली के लिए RRC यानी कि रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट की कार्रवाई शुरू की और इसकी जानकारी कलेक्टर के साथ साथ दूसरे बड़े अधिकारियों को भी दी, लेकिन सारा का सारा मामला लेटर लिखने तक सीमित रह गया। अधिकारी लेटर पर लेटर लिखते रहे और वेलकम वाले एक भी लेटर का वेलकम करने नहीं आए। और अब एक बार फिर से जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को टैक्स वसूलने का लेटर लिख दिया है। अब जरा आपको साल दर साल कितना टैक्स कंपनी ने बचाया उसकी जानकारी देते हैं। बात करें 2021 और 22 की, तो यहाँ कंपनी ने 14 करोड़ का टैक्स बचाया। 2022-23 की बात करें तो 16 करोड़ का टैक्स कंपनी चुरा ले गई। 2023-24 में भी आंकड़ा 16 करोड़ के आसपास रहा, जबकि 2024-25 में भी 16 करोड़ और 2025-26 में पूरे के पूरे 41 करोड़ रुपए कंपनी डकार गई।
और इस तरह 27 सालों का कुल बकाया होता है पूरे 90 करोड़ रुपए। और ये मामला सिर्फ वित्तीय वसूली का नहीं बल्कि न्यायिक व्यवस्था, संसाधनों के संरक्षण और प्रशासनिक उत्तरदायित्व का है। ये दिखाता है कि कैसे लंबे वक्त से निजी संस्थान सार्वजनिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और प्रशासनिक लापरवाही के चलते उन्हें रोका नहीं जा सका। वेलकम डिस्टिलरी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि EOW के मुताबिक वेलकम डिस्टिलरी छत्तीसगढ़ की 24% दुकानों में शराब सप्लाई करती थी। ऐसे में गौर करने वाली बात तो यह है कि आम आदमी के कुछ महीने का टैक्स न चुकाने पर उसके पानी का कनेक्शन काट देने वाली सरकार 90 करोड़ वसूलने के लिए सिर्फ लेटर पर लेटर लिखे जा रही है। इससे साफ है कि सरकारी तंत्र की नीयत में कुछ ना कुछ खोट तो जरूर है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।